हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इस सीरीज़ के फर्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये टॉपिक स्टूडेंट्स अक्सर बहुत हार्ड समझते हैं, लेकिन ये उतना हार्ड नहीं है जितना कि इसे समझा जाता है। तो आज इस टॉपिक को हम अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और आने वाले दिनों में इस टॉपिक से रिलेटेड मैं काफ़ी वीडियोज़ और प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आऊँगा, ताकि हमारी इस टॉपिक पर एक बेहतरीन कमांड हो सके। तो चलिए, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो दोस्तों, जैसा कि ये टॉपिक जो है जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसे नरेशन के नाम से भी जाना जाता है। नरेशन नरेट वर्ब से बना है। नरेट का मतलब होता है कहना या बताना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नरेश यानी किसी भी बात को कहने के दो तरीके होते हैं। इंग्लिश में उन्हें डायरेक्ट नरेशन कहते हैं या इनडायरेक्ट नरेशन, यानी वो दो तरीके, एक तो है डायरेक्ट नरेशन और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है जब वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में कहा जाए तो इस ढंग को डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ठीक है, यानी जब वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों अर्थात उसी के शब्दों में कहा जाए तो इस ढंग को कहते हैं डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच भी आप इसे कहते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है जब वक्ता के कथन को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो इसे इनडायरेक्ट नरेशन अथवा इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ये तो है इसका बेसिक अंतर। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए राम जो है वो स्कूल जा रहा है। रास्ते में उसे श्याम मिला और श्याम ने राम को कहा कि यार आज मैं स्कूल नहीं आऊँगा, सर को बता देना। क्या कहा? मैं स्कूल नहीं आऊँगा, सर को बता देना। अब राम स्कूल गया और जब सर जो है अटेंडेंस ले रहे थे और शाम का जब रोल नंबर आया तो सर ने पूछा कि शाम क्यों नहीं आया। तो राम ने बताया कि सर शाम ने कहा था कि मैं आज स्कूल नहीं आऊँगा। यानी शाम के शब्दों को ज्यों का त्यों सर के सामने उसने रख दिया। क्या क्या कहा उसने? कि श्याम ने कहा था कि मैं स्कूल नहीं आऊँगा, यानी मैं स्कूल नहीं आऊँगा, ये शब्द शाम के थे, वैसे के वैसे उसने सर को बता दिए। तो ये तो है डायरेक्ट नरेशन। और अगर वो इस बात को कहता कि सर श्याम ने कहा है कि वो स्कूल नहीं आएगा, यानी अपने शब्दों में कहता, तो ये हो जाता इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये बेसिक सा अंतर है, ये आपको समझना चाहिए इसके बारे में। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसके क्या क्या पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा होता है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा होता है, क्या क्या चेंजमेंट होते हैं। तो उन सभी चेंजमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है, आपके लिए जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से चेंजमेंट होते हैं और उन्हें किस तरीके से, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उन चेंजमेंट को किस तरीके से अप्लाई करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। आने वाले अगले 2 वीडियोज़ के अंदर मैं आज के इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आऊँगा। इसलिए मेरा आपको यही कहना है कि आज के इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखें, समझें। जो भी चार्ट आज इस वीडियो में बताए जाएंगे आप उसे अच्छे तरीके से समझ लें। और इसके अलावा भी कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताऊंगा, तो वो आपको अच्छे तरीके से समझनी है। और अगर इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं और जो भी इस वीडियो में आज बताया जाता है आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तो आने वाले दिनों में नेक्स्ट 2 वीडियो में लेकर आऊँगा प्रैक्टिस एक्सरसाइज से रिलेटेड, उन वीडियोस को देखने में और उन एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आपको मज़ा भी आएगा और आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो चलो देखते हैं इस एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउ। अब ये सेंटेंस, दो पार्ट है इस सेंटेंस के। एक तो है ही सेड टू मी, एक है आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउ। तो ही सेड टू मी ये तो है रिपोर्टिंग स्पीच, समझिएगा, ये तो है रिपोर्टिंग स्पीच। और आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउ जो इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस है इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्यों होता है, कौन सा होता है, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम इसके ऊपर काफ़ी चर्चा करेंगे और बार बार मैं बोलूँगा। तो आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग स्पीच तो जो होता है वो इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है ना। तो इसे जो बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर होता है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। अब जब ये सेंटेंस है, अब इस सेंटेंस को किस तरीके से हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो देखिए पहले समझ लेते हैं, फिर क्या क्या चेंजमेंट है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जैसे ही सेड टू मी, तो ही का ही रहा, सेड टू का हमने टोल्ड में बदल दिया। क्यों बदला ये मैं आगे बताऊंगा आपको। फिर मी लिखा, कंजक्शन जो है दैट लगा दिया हमने। उसके बाद में आई को हमने ही में बदला है। फिर एम प्लेइंग जो है वो वॉज प्लेइंग में कन्वर्ट हो गई है। और बाद में क्रिकेट और नाउ का हमने दैन में बदल दिया। तो इस तरीके से हमने डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदला है। यानी 3 तरीके के परिवर्तन हमने इसमें किए। रिपोर्टेड स्पीच में हमने 3 परिवर्तन किए। एक तो
जैसे ये आई था, इसको हमने ही में बदला, यानी प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन हमने किया है। दूसरा एम प्लेइंग है, इसे हमने वॉज प्लेइंग में बदला, यानी टेंस संबंधी, यानी टेंस में वर्ब संबंधी क्या परिवर्तन था वो हमने किया है। और तीसरा परिवर्तन जो नाउ था उसे हमने देन में बदल दिया, यानी एडवर्ब, एडजेक्टिव या टाइम से रिलेटेड जो परिवर्तन, जो शब्द आते हैं उन्हें किस तरीके से परिवर्तित करते हैं। ये 3 तरीके के परिवर्तन हमने रिपोर्टेड स्पीच में किए हैं, और रिपोर्टिंग स्पीच में हमने सेड टू को टोल्ड में बदला है। तो कुल मिलाकर 4 तरीके के परिवर्तन हमने किए हैं, और कंजेशन के तौर पर हमने दैट का इस्तेमाल किया है। तो ये परिवर्तन हमने इस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त किए हैं। तो इन सभी परिवर्तनों को पहले हम समझ लेते हैं सारणी के माध्यम से, ताकि आने वाली वीडियोज़ में जब मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आऊँ तो आपको उन्हें सॉल्व करने में कोई तरह की दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला परिवर्तन, ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो रिपोर्टिंग स्पीच अगर आपकी पास्ट में है, रिपोर्टिंग स्पीच आपकी अगर पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में 3 परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? एक तो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन होता है, एक टेंस संबंधी परिवर्तन होता है, और तीसरा होता है एडवर्ब, एडजेक्टिव या टाइम से रिलेटेड जो वर्ड आते हैं उन्हें हम चेंज करते हैं। समझ गए? जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तब आपको 3 परिवर्तन करने हैं, और जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में है, यानी पास्ट में ना होकर प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो रिपोर्टेड स्पीच में सिर्फ 2 परिवर्तन होंगे, टेंस वाला परिवर्तन नहीं होगा। 2 परिवर्तन कौन से होंगे? एक तो प्रोनाउन वाला परिवर्तन, और दूसरा एडवर्ब, एडजेक्टिव और टाइम से रिलेटेड जो वर्ड है उन्हें आप चेंज करेंगे। टेंस से रिलेटेड चेंजमेंट आप उसमें नहीं करेंगे। तो ये बात आपको देख लेनी, क्योंकि जब भी आप सोल्व करें उस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले आप यही देखेंगे कि आपकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। आप इसे देख लें, फिर उसके अकॉर्डिंग ही रिपोर्टेड स्पीच में आपको चेंजमेंट करना है। तो चलिए पहले चार्ट समझ लेते हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो सबसे पहले फर्स्ट चार्ट को देख लेते हैं, जो कि है टेंस से संबंधित जो सेंटेंस हमारे सामने आते हैं उनमें टेंस से संबंधित परिवर्तन क्या होते हैं। तो आप देख लें, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है सिंपल प्रेजेंट है, यानी उस रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है, तो जब आप उसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसमें वर्ब को आप सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। कहने का मतलब सिंपल पास्ट में, यानी प्रेजेंट के जो भी टेंस है, प्रेजेंट के जो भी सेंटेंस है, वो सभी सेंटेंस पास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस सारणी के माध्यम से समझ लेते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच की में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है, तो रिपोर्टेड इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त, इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो वो वर्ब सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया गया, मतलब कि इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, तो जब हम उसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो वॉज वर प्लस आईएनजी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो हम उसे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, यानी पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरीके से अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी हैज़ बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म है, हैज़ बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म है, तो आप उसे जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसे आप चेंज करेंगे हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म में। ठीक है। अब देख लेते, अगर हमारा सेंटेंस जो है रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सिंपल पास्ट का है, यानी उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। भी सिंपल पास्ट का है तो इसका मतलब सीधी सी बात है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, और यह हो सकता है नेगेटिव सेंटेंस है या इंटेरोगेटिव है, तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, पर होगा तो वो सिंपल पास्ट का ही होगा, तो सिंपल पास्ट का है ना, पास्ट सिंपल सेंटेंस होगा वो। तो अगर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आप उसे कन्वर्ट कर देंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ठीक है। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, यानी वॉज वर प्लस आईएनजी की फॉर्म है, तो उसे हम कन्वर्ट कर देंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यानी हैड बीन प्लस आईएनजी में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो उसे जब हम चेंज, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, सेम वही जो है पास्ट परफेक्ट में ही रहने देंगे उसको। यानी हमारा अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट का है, तो इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो वो सेंटेंस, उसमें टेंस रिलेटेड कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। हाँ, पास्ट परफेक्ट, अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, यानी हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म है, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं करेंगे, हैड बीन प्लस आईएनजी आप रहने देंगे। प्रोनाउन और जो है प्रोनाउन और एडवर्ब, एडजेक्टिव
टाइम से रिलेटेड जो वर्ड हैं उनमें तो चेंजमेंट होंगे, लेकिन टेंस से रिलेटेड कोई चेंज नहीं होगा। आगे देखते हैं। अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में मॉडल वर्ब जैसे विल है, शैल है, कैन है, मे है, ये आ गए, तो उन्हें जब हम चेंज करेंगे, जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो विल वुड में चेंज हो जाएगा, शैल शुड में, कैन कुड में, मे माइट में चेंज हो जाएगा। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच उसके अंदर मस्ट हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है, मॉडल वर्ब का यूज़ हुआ है, तो आप मस्ट को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस 3 तरीके से चेंज कर सकते हैं। मस्ट का मस्ट भी रहता है, मस्ट को हैड टू में भी बदलते हैं, और मस्ट को वुड हैव टू में भी बदलते हैं। ये जब मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आऊँगा और इससे रिलेटेड मैं एग्जांपल लेकर आऊँगा, तो इस अंतर को मैं उस वक्त आपको डिफाइन करूँगा, अच्छे तरीके से समझा दूँगा। तो कुल मिला के पहला चार्ट ये है, इस चार्ट को आप अच्छी तरीके से समझ लें और रट लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये चेंजमेंट आपको पता होने चाहिए कि कौन सा टेंस किस में चेंज होगा। बेसिक सा मैं आपको बता देता हूँ कि प्रेजेंट के जो भी टेंस हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये सभी सेंटेंस जो हैं सिंपल प्रेजेंट के, वो सभी पास्ट में बदल जाते हैं। यानी सिंपल प्रेजेंट बदल जाता है पास्ट में, पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदल जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और सिंपल पास्ट को हम बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये दो जो टेंस हैं इनमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है। और मॉडल वर्ब जो भी हैं विल, शैल, कैन में उन्हें हम वुड, शुड, कुड, माइट में बदल देते हैं। मस्ट को हम 3 तरीके से बदलते हैं। मस्ट का मस्ट भी रहता है, हैड टू में भी बदलते हैं, और वुड हैव टू में भी बदलते हैं। किस तरीके से बदलेंगे वो जब मैं आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आऊँगा तो मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो मुझे उम्मीद है आपने इस चार्ट को अच्छी तरीके से देख लिया है, समझ लिया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? नेक्स्ट स्लाइड ये रही है। अब नेक्स्ट स्लाइड है प्रोनाउन संबंधी क्या क्या परिवर्तन होते हैं जब हम सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो प्रोनाउन संबंधी क्या क्या परिवर्तन होंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तनों को जानने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि किस प्रोनाउन की क्या क्या फैमिली है। तो उसकी पूरी फैमिली को आपको याद करना होगा, ताकि जब आप उससे रिलेटेड चेंजमेंट करें तो आप आसानी से कर सकें, आपको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। तो देख लेते हैं। प्रोनाउन में यानी पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये देख लो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन में क्या है? फर्स्ट पर्सन कौन कौन होते हैं? आई या वी होते हैं। आई तो होता है सिंगुलर और वी होता है प्लूरल। अब आई की फैमिली कौन कौन सी है वो आप देख ले। तो आई की फैमिली है आई, माई, माइन, मी और माई सेल्फ। ये आई की फैमिली है। जब भी इनमें से कोई प्रोनाउन आता है तो आप उसे किस तरीके से चेंज करते हैं, पहले ये सारणी आप अच्छे तरीके से समझ लें, फिर बाद में जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को तो आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल यानी आई का प्लूरल होता है वी, और वी की फैमिली है वी, आर, आर्स, अस और आवर सेल्व्स। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है। आई की फैमिली है आई, माई, माइन, मी, माई सेल्फ। और वी की फैमिली है वी, आर, आर्स, अस, आवर सेल्व्स। ठीक है। तो ये है हमारे फर्स्ट पर्सन। हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी। आई सिंगुलर होता है, वी प्लूरल होता है, और आई और वी दोनों की फैमिली मैंने आपको बता दी। सेकंड पर्सन हमारा होता है यू, जो कि सिंगुलर भी यू ही होता है और प्लूरल भी यू ही होता है। यानी ये ऑब्जेक्टिव केस में ये प्लूरल भी यू ही माना जाएगा और सिंगुलर भी यू ही माना जाएगा। अब यू की फैमिली होती है योर, योर्स, यू और योर सेल्व्स या योर सेल्फ। यानी एक के लिए योर सेल्फ और बहुत सारे हैं तो योर सेल्फ। तो यू की फैमिली को आपने याद कर लिया। यू की फैमिली होती है यू, योर, योर्स, यू, योर सेल्फ और योर सेल्फ। ये यू की फैमिली है। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन हमारे पास हैं ही, सी, दे। अब ही और सी ये तो सिंगुलर होते हैं। ही मैस्कुलिन है और सी जो है फेमिनिन है और दे है प्लूरल। तो ही की फैमिली है ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ। ठीक है। और सी की फैमिली है सी, हर, हर्स, हर और हर सेल्फ। ठीक है। और जब हम प्लूरल की बात करते हैं तो दे की फैमिली है दे, देयर, देयर्स, देम, देमसेल्व्स। ये है दे की फैमिली। तो इस तरीके से आपको इन्हें समझ लेना है। ठीक है। अब देख लेते हैं कि चेंजमेंट कब और कैसे करना है। तो आपको याद रखना एक फॉर्मूला है 1/3 अपॉन SON सन, यानी 123/सन। इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से याद करना है। थोड़ा मैं डिफाइन भी कर देता हूँ। जब भी आप रिपोर्टेड स्पीच के
रिपोर्टेड स्पीच है उसके सेंटेंस में प्रोनाउन देखें तो उसे किस तरीके से चेंज करना है। तो आपको समझना है कि रिपोर्टेड स्पीच में, यानी रिपोर्टेड स्पीच जो है, जैसे ये मान लीजिए ये सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच, आई कैन मीट यू नाउ, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब रिपोर्टेड स्पीच में जो भी प्रोनाउन आ रहा है उसे किस तरीके से आप चेंज करेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन यहाँ पर जैसे आई यूज़ हुआ है। अब आई, आप ये देखें रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कौन सा होगा, या तो आई होगा या वी होगा, तो उसे आप रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। यानी रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग आप उसे चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उस हिसाब से सिंगुलर यूज़ करना है, प्लूरल है तो आपको प्लूरल यूज़ करना है, यानी उसी फैमिली के सदस्यों को आपको लेना है। ठीक है, तो जैसे इस सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास प्रोनाउन है आई। ठीक है, अब आई को चेंज करेंगे हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है। तो अब ही के अकॉर्डिंग, यानी आई हमारा सब्जेक्टिव केस था, तो अब आई को हम ही के अकॉर्डिंग बदलेंगे और ही का हम सब्जेक्टिव केस लेकर आएंगे। तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है। तो हमने इस तरीके से यहाँ पर ही लिखा। तो आपको ध्यान होना चाहिए फर्स्ट पर्सन क्या किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, और अगर मान लीजिए सेकेंड पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच में आपके पास सेकंड पर्सन क्या है, यू आता है, तो यू को आप बदलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यानी ऑब्जेक्ट में क्या आया है, ऑब्जेक्ट में क्या है वो आपको देखना है। जैसे इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट मी है। अब मी को हम किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, जैसे ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में हमारा जो सेकंड पर्सन यू है, अब यू को हमको बदलना है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है वो है हमारा मी। तो यू यानी ऑब्जेक्टिव केस में है यहाँ पर, तो मी की फैमिली का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर आएगा। तो मी की फैमिली का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, क्योंकि मी अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस में है, यानी आई की फैमिली का सदस्य है और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। तो हम यहाँ पर मी लिखेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन है तो वो चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, अब अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आया तो उसमें कोई भी चेंजमेंट आपको नहीं करना है। जैसे कि ये सेंटेंस देख लेते हैं, सेकंड सेंटेंस, ही इज़ माय फ्रेंड, तो ही जो है वो थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन है तो इसमें किसी तरह का चेंजमेंट नहीं करना, आपको ही का ही रहने देना है, वो उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आप और अच्छी तरीके से समझ जाओगे। फिलहाल आप इतना जान लें आप कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन आते हैं अगर वो फर्स्ट पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन जो है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन में किसी तरह का कोई चेंजमेंट नहीं होगा। फॉर्मूले को आप अच्छी तरीके से देख लें, 123/सन, यानी फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में नो चेंज, एंड फॉर नो चेंज। तो इस तरीके से आपको समझना है। अब ये कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, इनको समझ लेते हैं। ये देखते हैं, जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई कैन मीट यू नाउ, ही सेड टू मी आई कैन मीट यू नाउ। तो अब तक मैंने आपको बताया था कि ही सेड टू मी है, ही सेड टू का हमने टोल्ड में बदला। ये आपको ध्यान रखना है, जैसे कि सारणी में बताया गया है, जब भी आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में सैड है तो सैड का सैड रहेगा, लेकिन अगर सैड के बाद में टू लगा हुआ है यानी ऑब्जेक्टिव पार्ट है, सैड टू है, तो सैड टू को आप टोल्ड में बदलेंगे। ध्यान रखना, खाली सैड लिखा हो तब तो सैड का सैड रहेगा, लेकिन सैड टू को आपको टोल्ड में बदलना है। इसी तरीके से या सेज है तो से या सेज का से या सेज ही रहेगा, लेकिन से टू को आप बदलेंगे टेल में, सेज टू को आप बदलेंगे टेल्स में, विल से का विल से रहेगा, और विल से टू को बदलेंगे आप विल टेल में। तो ये छोटा सा चेंजमेंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं और आपका सेंटेंस जो है रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव है, इंटेरोगेटिव ना होकर असर्टिव है, स्टेटमेंट है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सेड टू जो है वो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, से टू टेल में कन्वर्ट हो जाता है, सेज टू टेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और विल से टू विल टेल में कन्वर्ट हो जाता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो हमारा सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई कैन मीट यू नाउ। तो सबसे पहले हम सेंटेंस देखेंगे रिपोर्टिंग स्पीच का हमारा सेंटेंस कौन सा है। तो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पास्ट में है, तो सीधी सी बात है, जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में हम 3 तरीके के परिवर्तन करेंगे। टेंस संबंधी परिवर्तन भी करेंगे,
प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन भी करेंगे और एडजेक्टिव, एडवर्ब और टाइम से रिलेटेड जो वर्ड है उन्हें भी हम चेंज करेंगे। इन तीनों परिवर्तन आपको करने हैं। अब किस तरीके से करने हैं? सबसे पहले हमने ही टोल्ड में लिखा, क्योंकि सेड टू को हमें टोल्ड में बदलना है, क्योंकि सेंटेंस हमारा असर्टिव है। अगर इंटेरोगेटिव होता तो हम आस्क में बदलते सेड टू को, लेकिन असर्टिव सेंटेंस में सीधी सी बात है, सेड टू है तो उसे टोल्ड में बदल देंगे, सेड टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, और विल से टू को विल टेल में आपको बदलना होता है। तो ही सेड टू को आपने बदल दिया टोल्ड में, फिर बाद में ऑब्जेक्ट लिया आई में। तो हमारे यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको, ही टोल्ड मी। अब यहाँ पर आप ऐसे सेंटेंस में कंजक्शन लगाते हैं दैट, ठीक है, आपको दैट का यूज करना है जोड़ने के लिए, ठीक है। तो हमने लिखा ही टोल्ड मी दैट। अब देखिए, आई जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। अब आई फर्स्ट पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच की, यानी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, और रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट हमारा है ही, ठीक है। तो अब हम ही के अकॉर्डिंग, आई को ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अब चूंकि रिपोर्टेड स्पीच में आई जो है वो सब्जेक्टिव केस में है, तो हमें ही को भी सब्जेक्टिव केस में ही लाना है। तो ही का सब्जेक्टिव केस हो गया ही, ठीक है, यानी ही की फैमिली का सब्जेक्टिव केस ही है, ठीक है। अब हम ही यहाँ पे लिख देंगे। अब कैन, ये हो गया टेंस से रिलेटेड, तो कैन का मैंने सारणी में पीछे बताया, तो कैन को हम कुड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कैन को हमने कर दिया कुड में। मीट वर्ब है तो वो मीट रहेगी, क्योंकि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब आगे दोबारा आपका प्रोनाउन यू आ गया। अब यू है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है? सेकंड पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट हमारे पास है मी। तो मी को हम यहाँ ले आएंगे, तो यानी यू ऑब्जेक्टिव केस में था तो मी भी ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, यानी आई का फैमिली मेंबर जो है वो भी ऑब्जेक्टिव फैमिली मेंबर ही आएगा। तो आई की ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो हमने आई का ऑब्जेक्टिव केस मी लिख दिया। और लास्ट में जो है नाउ, ये है एडवर्ब, एडजेक्टिव और टाइम से रिलेटेड वर्ड है, तो इसके लिए भी मैं आगे एक सारणी है आपको बताऊंगा। तो नाउ को हम देन में चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चेंजमेंट हमने कर लिए, और इस तरीके से हमारा आंसर हुआ ही टोल्ड मी दैट ही कुड मीट मी देन। तो इस तरीके से आपको डायरेक्शन इनडायरेक्ट में चेंज करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा, ये देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इमरान सेड टू मी ही इज़ माई फ्रेंड, ठीक है। तो सेड टू को आपको टोल्ड में बदलना। सबसे पहले आपने सेंटेंस देखा, सेंटेंस हमारा है पास्ट में, तो पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारा टेंस है, जो सेंटेंस है उसमें हम तीनों परिवर्तन करने वाले हैं। कौन कौन से? प्रोनाउन संबंधी, टेंस संबंधी और एडजेक्टिव, एडवर्ब और टाइम से संबंधित तीनों परिवर्तन हम करेंगे। तो सबसे पहले इमरान सेड टू मी, तो सेड टू का हमने बदला टोल्ड में, तो इमरान टोल्ड मी, फिर कंजक्शन हम लगा देंगे दैट, ठीक है, कनेक्टिव हमने दैट लगा दिया। और दैट के बाद में चूंकि हमारा ये थर्ड पर्सन है, तो मैंने आपको बताया था थर्ड पर्सन में कोई चेंजमेंट नहीं होता, तो थर्ड पर्सन का थर्ड पर्सन आप रहने देंगे। अब वर्ब से रिलेटेड यानी टेंस से रिलेटेड परिवर्तन तो करना है, तो टेंस से रिलेटेड परिवर्तन करना है, क्योंकि हमारा यहाँ पर इज़ है, तो इज़ जो है वो पास्ट में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। इज़ का क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। ये सिंपल सेंटेंस है, इसलिए इज़ का हमने कर दिया वॉज। अब हमारा जो प्रोनाउन है वो माई है, तो माई का जो है ये माई फर्स्ट आई की फैमिली का सदस्य, आई का फैमिली मेंबर है ना, तो यानी फर्स्ट पर्सन है, और ये होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो माई बदलेगा इमरान के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? इमरान है। अब इमरान जो है, इस जैसे माई है तो ये पॉजिटिव केस है, आई की फैमिली का पॉजिटिव मेंबर है, तो इमरान के लिए हम यूज़ करेंगे हिज, क्योंकि एक लड़का है। अगर कोई लड़की होती है तो वहाँ पर हम यहाँ पर हम हर यूज़ करते, लेकिन इमरान की जगह हम माई के अकॉर्डिंग चेंज करना है हमें, तो इमरान की जगह हमें यूज़ करना पड़ेगा हिज, और लास्ट में आप लिख देंगे फ्रेंड, रिमेनिंग पार्ट। तो इस तरीके से हमने चेंज किया, इमरान टोल्ड मी दैट ही वॉज हिज फ्रेंड, ठीक है। यानी सबसे पहले सेड टू को हमने टोल्ड में बदला, इन्वर्टेड कोमा हम हटा देंगे, ही थर्ड पर्सन था इसलिए कोई चेंज नहीं हुआ। टेंस से रिलेटेड चेंज होना है, क्योंकि प्रेजेंट में वो पास्ट में कर दिया, तो इसका हो गया वाज हो गया। अब माई को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट हमारा इमरान है, तो इमरान के हिसाब से यहाँ पर आएगा हिज, और बाद में हमने फ्रेंड लिख लिया। तो इस तरीके से ईजिली हमने इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। एग्जाम्पल और देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा, सी शेड टू राजू आई डोंट हेट यू। क्लियर कर देता हूँ मैं, ये लो, ये सेंटेंस हमारा सी सेड टू राजू आई डोंट हेट यू। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस में देखना है कि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है कि प्रेजेंट में या फ्यूचर में। तो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो क्या है? पास्ट में। तो सीधी सी बात है, रिपोर्टेड स्पीच में तीनों परिवर्तन होने हैं। अब सैड टू को किस में बदलना है? सी टोल्ड राजू, सैड टू को आपने टोल्ड में बदल दिया। अगर खाली सैड होता तो सैड का सैड रहता, लेकिन सैड के बाद में ऑब्जेक्टिव पार्ट है, सैड टू राजू है, तो आप सैड को टोल्ड में बदल देंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो शी टोल्ड राजू, फिर आप कनेक्टिव लगाएंगे दैट।
अब आई हमारा जो प्रोनाउन है उसे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट है शी, तो आई सब्जेक्टिव केस में है, तो जो ये शी है ये भी सब्जेक्टिव केस में आएगा, तो यहाँ पर हो गया शी। अब चूंकि डोंट, डू नॉट यानी प्रेजेंट टेंस है तो डू को हम डिड पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, यानी प्रेजेंट के सभी सेंटेंस जो है हम पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो डू कन्वर्ट हो जाएगा डिड में, तो ये हो गया हमारा डिड नॉट। डू नॉट को हमने कन्वर्ट कर दिया डिड नॉट, हेट का हेट रह जाएगा, और लास्ट में यू जो है ये हमारा सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा है राजू, तो राजू के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा हिम। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस होगा सी टोल्ड राजू दैट सी डिडंट हेट हिम। तो इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इजीली चेंज कर लेंगे। हाँ, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, अगर आपका सेंटेंस, अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, दोबारा मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच, अभी तो हमने देखा कि पास्ट में थी, तो पास्ट में थी हमने तीनों चेंजमेंट किए, लेकिन अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच जो है ये सेड टू की जगह, ये रिपोर्टिंग स्पीच जो है ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होती, प्रेजेंट में या फ्यूचर में होती, तो जो नेक्स्ट सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है इसके अंदर टेंस से संबंधित कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। या मैंने पहले भी बताया आपको, अब भी आपको ध्यान रखना है, पहले आपको देख लेना है कि आपकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में। अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस से संबंधित परिवर्तन आपको नहीं करना है। नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव और टाइम से रिलेटेड परिवर्तन और प्रोनाउन से रिलेटेड परिवर्तन तो आपको करना है, लेकिन टेंस से संबंधित कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यही एग्जांपल है, ये देख लेते हैं, ये एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ये सेकंड एग्जांपल है, ये है आपका सेकंड एग्जांपल, ही सेड टू मी। अब ही सेड टू मी को आप अगर मान लो, यहाँ पर ये सेंटेंस होता है ही सेज टू मी, ही सेज टू मी। अब सेज आ गया, इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर आपको चेंजमेंट, अब टेंस संबंधी चेंजमेंट नहीं होगा, तो किस तरीके से बनेगा, ही सेज टू मी है तो हो जाएगा इमरान सेज टू मी, तो इसको कन्वर्ट करेंगे इमरान टेल्स मी, क्योंकि सेज टू को हम कन्वर्ट करते हैं टेल्स में, तो इमरान टेल्स मी दैट। अब प्रोनाउन संबंधी थर्ड पर्सन है तो वैसे ही कोई चेंज नहीं होना, तो ही का ही रह जाएगा ही, और इसका इजी रहेगा, वॉज नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए ही इज़ हिज फ्रेंड। माई है वो जो फैमिली, आई फैमिली का सदस्य है, तो उसे हम हिज में कन्वर्ट कर देंगे, तो ही इज़ हिज फ्रेंड, यानी वॉज में कन्वर्ट, इज़ वॉज में कन्वर्ट नहीं होगा। कब कन्वर्ट नहीं होगा, जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हालांकि आगे जो मैं सेंटेंस लेकर आऊँगा उसमें आप अच्छे तरीके से इस बात को समझ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ सेकंड स्लाइड भी आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड ये रही आपके सामने। अब नेक्स्ट स्लाइड है, ये है एडवर्ब, एडजेक्टिव और टाइम से रिलेटेड जो सेंटेंस में वर्ड आते हैं उन्हें आपको किस तरीके से चेंज करना है। तो ये पिछले 2 चार्ट बताए हैं और ये तीसरा चार्ट है। इन तीनों चार्ट को आप अच्छे तरीके से समझ लें, और इनके अलावा जो मैंने एडिशनल आपको छोटी छोटी बातें बताई हैं वो भी आपको ध्यान में रखनी है, ताकि अगले वीडियो में मैं आज के इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आऊँगा। अगर आप आज के इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो जो नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आऊँगा उन्हें आपको सॉल्व करने में मज़ा भी आएगा और आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, अब एडवर्ब, एडजेक्टिव और टाइम से रिलेटेड क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो देख लेते हैं। देखो, डायरेक्ट में अगर रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में दिस आया है तो दिस को आप दैट में कन्वर्ट कर देंगे, दिस को दोज में कन्वर्ट कर देंगे, हियर को देयर में कन्वर्ट कर देंगे, नाउ को देन में कर देंगे, एगो को बिफोर में कर देंगे। ये आपको याद करना है। टुडे को दैट डे में, टुनाइट को दैट नाइट में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, येस्टरडे को द प्रीवियस डे में, लास्ट को द प्रीवियस में, नेक्स्ट को चेंज कर देंगे द फॉलोइंग में, दस को चेंज कर देंगे सो में, और जस्ट को देन में, यानी नाउ को भी देन में कन्वर्ट करते हैं और जस्ट को भी देन में कन्वर्ट करते हैं। ये बातें आपको यहाँ ध्यान रखनी है, यानी इस चार्ट को आप अच्छे तरीके से याद कर लें। तो कुल मिला के तीनों चार्ट मैंने आपको समझा दिए हैं। टेंस से संबंधित क्या क्या परिवर्तन करने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, प्रोनाउन संबंधी क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, और एडवर्ब, एडजेक्टिव और टाइम से रिलेटेड जो वर्ड आते हैं उन्हें किस तरीके से चेंज करना है वो भी हमने इस सारणी में सीख लिया है, समझ लिया है। अब कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल, जैसे ही सेड टू मीना आर यू कमिंग। अब देखिए सेंटेंस को गौर से आपको देखना, ही सेड टू मीना यानी रिपोर्टिंग स्पीच आपकी पास्ट में है, लेकिन अगला सेंटेंस जो है रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है वो अब असर्टिव ना होकर क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस आते हैं तो उसमें जो कनेक्टिव हम लगाते हैं वो हम इफ़ या वेदर लगाते हैं।
इफ़ या वेदर कब लगाएंगे? जब आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यानी पिछली वीडियो जब पीछे हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीखा था, तभी मैंने आपको बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। या तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और या वो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं। अगर हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो आप जब ऐसे सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो हम रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसमें सैड टू को आस्क में बदल देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर हमारा असर्टिव सेंटेंस होता तब तो हम सैड टू को टोल्ड में बदल रहे थे, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सैड टू को हम बदलेंगे आस्क में, और कनेक्टिव जो है वो हम लगाएंगे इफ़ या वेदर। इफ़ या वेदर में से आपको एक लगाना है। स्पेलिंग इफ़ छोटी स्पेलिंग है तो आप अच्छी तरीके से याद भी कर सकते हैं, गलती होने की भी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, तो आप इफ़ यूज़ कर सकते हैं। वैसे आप चाहें तो वेदर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो आप इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे एज ए कनेक्टिव, ठीक है। और अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू है, तो वहाँ पर आपको वही डब्ल्यू एच वर्ड ही यूज़ करना है एज ए कनेक्टिव, ठीक है। एज ए कनेक्टिव वही आपको यूज़ करना है, और सैड को हम आस्क में बदल देंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। देख लेते हैं इन दोनों सेंटेंस को किस तरीके से चेंज किया। तो हमने देखा ही सेड टू मीना, तो ही सेड टू को हमने आस्क में बदल दिया। क्यों बदला? क्योंकि अगला हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो हमारा इंटेरोगेटिव है, इसलिए हमने सेड टू को बदला आस्क में। तो ये हो गया ही आस्क्ड मीना। अब चूंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो हम इफ़ या वेदर में से कोई एक कंजक्शन या कनेक्टिव ले लेंगे। तो मान लीजिए हमने इफ़ ले लिया, एक ही लिखना आपको, इफ़ ले लिया। अब एक बात और याद रखनी है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं इन्हें आप अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे, यानी इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव नहीं रहता है। जब आप उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सभी सेंटेंस जो हैं प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वो भी साधारण वाक्यों में बदल जाते हैं, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें उन्हें कन्वर्ट करना होता है। तो अब इसे अफर्मेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो जो यू है, आर यू कमिंग है, इस सेंटेंस में यू हमारा जो प्रोनाउन है उसे आप किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे? क्योंकि सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, ठीक है ना। और सेंटेंस हमें अफर्मेटिव बनाना है, तो सबसे पहले इफ़ या वेदर लिखा, उसके बाद में हम यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा है मीना, अब मीना एक लड़की है तो मीना के हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाएगा? शी, क्योंकि यू सब्जेक्टिव केस में है तो यहाँ पर शी भी क्या आ जाएगा? सब्जेक्टिव केस में, तो मीना का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा शी, ठीक है, ये शी हो गया। और ये सेंटेंस हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस का यानी आर प्लस आई एन जी फॉर्म है, तो आर प्लस आई एन जी फॉर्म को हम कन्वर्ट कर देते हैं वॉज वर प्लस आई एन जी फॉर्म में। तो शी के साथ आएगा वॉज और फिर आई एन जी फॉर्म हमने लगा दी, क्वेश्चन मार्क हम हटा देंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बना, ही आस्क्ड मीना, यानी इंटेरोगेटिव था इसलिए हमने आस्क्ड में कन्वर्ट किया। फिर हम इफ़ या वेदर में से एक लिख देंगे और सी वॉज कमिंग, आप इस तरीके से इसे चेंज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सेड व्हाट आर यू डूइंग टुडे, तो ही सैड है तो सैड को हम आस्क में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा अगला रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो डब्ल्यू एच, वो इंटेरोगेटिव है, और ये सेंटेंस जो है डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू है। तो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू है तो हमारा कनेक्टिव क्या हो जाएगा? वॉट का वॉट ही रहेगा, जो भी डब्ल्यू एच वर्ड है वही रहेगा। तो ही आस्क्ड वॉट, अब इसे हमें अफर्मेटिव में चेंज करना है, ठीक है। इंटेरोगेटिव को हम अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं। तो हमारा जो यू जो इसमें प्रोनाउन है, यू को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। अब रिपोर्टिंग स्पीच का जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इसमें शो तो नहीं है, लेकिन ही सेड, ऐसे केस में हम ऑब्जेक्ट मी ही मानते हैं, ठीक है। ही सेड टू मी, उसे हम मी को हम ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो मी का जो सब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? आई होता है, ठीक है। तो यू की जगह हमने लिख दिया आई, तो ही आस्क्ड व्हाट, फिर हम लिखेंगे आई, और चूंकि हमारे ये इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म है तो इसे जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा वॉज वर प्लस आई एन जी फॉर्म, तो आई के साथ आ जाएगा वॉज, और फिर हम लिखेंगे डूइंग। और टुडे, टुडे को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? दैट डे में, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, ये देखो टुडे को दैट डे में कन्वर्ट किया है, तो इस तरीके से हम टुडे को बना देंगे दैट डे। तो इस तरीके से ईजिली हम इन सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो ये मोटी मोटी बातें हैं जो मैंने आपको बताई। एक बात और, हालांकि मैंने आपको पहले भी बता दी है, दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूँ कि जब भी आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो है प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, ठीक है, जैसे ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो आप रिपोर्टेड स्पीच में यानी इनके अंदर क्या चेंजमेंट करेंगे? दो परिवर्तन करेंगे। आप रिपोर्टेड स्पीच में कितने परिवर्तन करेंगे? दो परिवर्तन। कौन कौन से? एक तो प्रोनाउन संबंधी, और दूसरा एडवर्ब, एडजेक्टिव और टाइम से रिलेटेड जो वर्ड है उन्हें आप चेंज करेंगे। सिर्फ आपको दो परिवर्तन करने। लेकिन अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में है,
आप सेंटेंस जब भी सेंटेंस देखें तो पहले यही देखें कि प्रेजेंट फ्यूचर में है या पास्ट में। अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो उसमें आपको 3 परिवर्तन करने हैं, यानी तीनों परिवर्तन होने हैं। जो भी परिवर्तन होते हैं वो तीनों के तीनों परिवर्तन आपको करने हैं। तीनों परिवर्तन कौन कौन से हैं, यानी जो तीनों चार्ट मैंने आपको बताए हैं, टेंस से संबंधित भी, प्रोनाउन संबंधित भी, और एडवर्ब, एडजेक्टिव और टाइम से रिलेटेड जो वर्ड हैं वो भी, तीनों तरीके के परिवर्तन आपको करने हैं। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में बहुत सी बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। चलो आज हमने क्या सीखा उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि नरेशन जो है वो नरेट वर्ब से बना है, और नरेट का मतलब होता है कहना या सुनाना। नरेशन दो तरीके की होती हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, जैसा कि हमने इसके बारे में ये चर्चा की है। जैसे ये डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बेसिक सा अंतर बता दिया कि किसी की बात को ज्यों का त्यों कहते हैं ना, ये तो होता है डायरेक्ट नरेशन। अपने शब्दों में कहते हैं तो वो होता है इनडायरेक्ट नरेशन। फिर हमने सीखा कि किसी भी सेंटेंस को जब डायरेक्ट सेंटेंस जो है उसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, सेकंड पार्ट को हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। जब रिपोर्टेड, हाँ, फिर तीसरी बात हमने सीखी कि जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में हम 3 परिवर्तन करते हैं, जो कि 3 चार्ट के माध्यम से मैंने आपको समझाया। तीनों परिवर्तन कौन कौन से, टेंस संबंधी, प्रोनाउन संबंधी और एडवर्ब, एडजेक्टिव और टाइम से रिलेटेड। लेकिन अगर मान लो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं होता है, वो आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये मोटी मोटी बात हमने सीखी। फिर टेंस से रिलेटेड क्या क्या चेंजमेंट होते हैं वो इस सारणी के माध्यम से हमने सीखा था। जैसे ये सारणी है, इस सारणी के माध्यम से हमने टेंस से संबंधित जो भी परिवर्तन है वो सभी हमने सीखे हैं। कि सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट के जितने भी टेंस होते हैं वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज कर देते हैं। सिंपल पास्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज होता है, और बाकी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हैं इनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। विल, शैल, कैन, मे को वुड, शुड, कुड, माइट में बदल देते हैं। मस्ट को भी 3 तरीके से चेंज करते हैं, मस्ट या हैड टू या वुड हैव टू में हम बदल देते हैं। ये हमने पहले सारणी में मैंने आपको बता दिया था। फिर आगे हमने सीखा कि प्रोनाउन संबंधी क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो प्रोनाउन संबंधी भी मैंने आपको बताया कि 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल आई और वी, यानी फर्स्ट पर्सन हमारे पास होते हैं आई वी, और आई की फैमिली होती है आई, माई, माइन, आई, माई, माइन, मी, माई सेल्फ। ये होती है फर्स्ट आई की फैमिली। तो जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन को चेंज करेंगे तो फर्स्ट पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको बदलना है। और वी की फैमिली है वी, और आर्स, अस, आवर सेल्फ। इस तरीके से फर्स्ट पर्सन की हमने फैमिली सीखी। सेकंड पर्सन जो है, सेकंड पर्सन हमारा होता है यू, और उसकी फैमिली होती है यू, योर, योर्स, यू, योर सेल्फ और योर सेल्फ। तो यू की फैमिली को हमने अच्छे तरीके से जाना। इसी तरीके से थर्ड पर्सन हमारे पास होते हैं ही, सी और दे। इनकी फैमिली क्या होती है, ही की फैमिली होती है ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ। शी की फैमिली होती है सी, हर, हर्स, हर सेल्फ। और प्लूरल जो हमारा थर्ड पर्सन दे है, दे की फैमिली हो जाती है दे, देयर्स, दे, देयर, देयर्स, देम और देम सेल्व्स। तो ये होती है ही, सी, दे की फैमिली, यानी थर्ड पर्सन की फैमिली। वो भी इस चार्ट के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। फिर मैंने आपको बताया था कि ये एक फार्मूला बताया आपको कि 123/सन ये फार्मूला है। यानी रिपोर्टेड स्पीच में आप अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन आप रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। जैसा कि एक के हिसाब से हमने बदल दिया ना, ये 123 है, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, और थर्ड पर्सन जो है यानी ही, सी, दे या कोई भी नाम थर्ड पर्सन है तो उसमें किसी भी तरह का हम चेंज नहीं करते हैं। तो प्रोनाउन संबंधी क्या चेंजमेंट होते हैं वो मैंने आपको इस सारणी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था। फिर इसके अलावा मैंने एक बात और आपको बताई थी कि अगर आपका सेंटेंस, और इसके अलावा हाँ ये बातें तो हो गई थी। हाँ, सेट टू मैंने बताया था कि असर्टिव सेंटेंस है रिपोर्टिंग स्पीच का, तो उसमें जो सेट टू है यानी रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमारा असर्टिव सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग स्पीच में जो सेट टू है उसे हम टोल्ड में बदल देते हैं, ठीक है। और सेज टू है उसे हम टेल में बदलते हैं, से टू को टेल में, और सेज टू को टेल्स में, और विल से टू को विल टेल में बदल देते हैं। लेकिन अगर खाली सेड है, से या सेज है या विल से है तो इनमें हम फिर वैसा का वैसे ही रखते हैं, सेड का सेड रखते हैं, है ना, विल से का विल से रखते हैं, ठीक है, से सेज का से सेज ही रखते हैं। तो ये बातें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अब इसके अलावा आगे देख लेते हैं और हमने क्या सीखा। हाँ, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि
एडवर्ब, एडजेक्टिव और टाइम से रिलेटेड क्या क्या चेंजमेंट होते हैं वो मैंने चार्ट नंबर 3 के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो दिस को दैट में कन्वर्ट करते हैं, दिस को दोज में, हेयर को देयर में, नाउ को देन में, एगो को बिफोर में, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, लास्ट को द प्रीवियस में, नेक्स्ट को द फॉलोइंग में, थर्स को सो में और जस्ट को देन में। तो इस तरीके से टाइम रिलेटेड, एडजेक्टिव रिलेटेड या एडवर्ब रिलेटेड जो भी वर्ड है आप उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो उन्हें इस तरीके से आपको चेंज करना है। अब लास्ट जो खास बात मैंने आपको बताई थी कि अगर मान लीजिए आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है, तो वो इंटेरोगेटिव है तो उस केस में आप जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें सैड टू को टोल्ड में ना बदल कर किस में बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे। ठीक है, और आपका जो कनेक्टिव होगा वो इफ़ या वेदर में होगा। इफ़ या वेदर में तब होगा जब आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। ठीक है, और अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू है तो आपका कनेक्टिव जो है, कंजक्शन जो है वो वर्ड का वर्ड ही रहेगा। तो ये छोटी छोटी लेकिन मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई थी, तो आपको ये बातें याद रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में यानी आने वाले 2 वीडियोज़ में, यानी इसके बाद में जो मैं 2 वीडियो और लेकर आऊँगा, 2 वीडियो लेकर आऊँगा उसमें मैं आज की इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आऊँगा। तो मेरा आपको यही कहना है कि आप इस कॉन्सेप्ट आज के इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें और जो भी चार्ट्स बताए गए हैं उन चार्ट्स को अच्छी तरीके से समझ लें और रट लें। क्योंकि जब मैं अगले जो वीडियोज़ लेके आऊँगा, प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आऊँगा, उनमें ये वीडियोज़, आज का ये वीडियोज़ आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आपने आज की इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लिया तो मेरा पूरा दावा है जो मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आऊँगा उन्हें आपको सोल्व करने में मज़ा भी आएगा और आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो ठीक है, जल्द ही मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।